अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, गाजा कब्जा हो चुका है, गाजा तबाह हो चुका है, हमास हार चुका है। ये नशाखोर जितने भी गोदी मीडिया के एंकर हैं और गोदी मीडिया से प्रेरित होकर के नशा सूंघ सूंघ करके नशेड़ी पत्रकारों के थ्रू ये तमाम ह्यूमर जो है वो फैलाया जा रहा है। और अमेरिका और इजरायली मीडिया यही चाहता है कि जितना जनता को झूठ परोसा जा सके, जितना जनता को उस पर यकीन कराया जा सके, बस वही उसकी जीत होगी। जहां यह बता दिया जाए कि कब्जा हो गया तो तमाम लोगों ने यह मान लिया कि कब्जा हो गया, पर कब्जा अगर हुआ है तो समझने वाली बात यह है कि अभी तक हमास जंग कैसे लड़ चुका है। क्योंकि कुछ नाम निहाद मुस्लिम चेहरे तो यह बता चुके हैं कि हमास हार चुका है, पर आए दिन हमास द्वारा वीडियो सर्कुलेट करके यह बताया जा रहा है कि हम आज भी इस जंग में लड़ रहे हैं। पर हमले कैसे जारी हैं, इन तमाम चीजों को सोचने समझने की जरूरत है, जिसे आपके सामने भी रख रहा हूं कि कुछ देर पहले हमास द्वारा अपने टेलीग्राम चैनल पर और अल कुदूस टीवी के जरिए एक वीडियो सर्कुलेट किया गया, जहां ताबड़तोड़ रॉकेट जो है वो इजरायली शहर पर दागने का काम हमास द्वारा किया गया है। आइए वीडियो दिखा देता हूं। आपने देखा कि किस तरीके से रॉकेटों की बौछार जो है वो लगातार की जा रही है, और यह दावा जो जंग लड़ रहा है हमास, उसके मुजाहिदीन कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि इतने टैंक मारे, इतने सैनिक मारे, पर लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, ना टैंक उड़ा ना लोग मारे। अब आईडीएफ ने यह खेल खेला कि भैया जो वीडियो हमारे खिलाफ आ रहे हैं वो सब के सब फेक है। कुछ नाम निहाद लोगों ने यह मान भी लिया कि हां सब कुछ फेक है तो सब कुछ फेक है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और जमीनी जंग में किस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है हमास ने, कहां कहां कौन सी ब्रिगेड मोर्चा संभाले हुए है, इन तस्वीरों को भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। जहां आप ये देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिस्ट्रॉय 22 आर्मर्ड व्हीकल्स कंफर्म्स 9 डेड इन गाजा। 22 जो उनकी वाहन हैं उन्हें उड़ाने का काम किया गया है हमास द्वारा, और यह दावा जो है खाड़ी देश का मीडिया कर रहा है, जिसके बारे में कोई जानना समझना नहीं चाहता। और हकीकत तो दोस्तों यही है कि खाड़ी मीडिया जो सच दिखा रहा है उसी के आधार पर मैं तमाम रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जहां तमाम ह्यूमर फैलाया गया कि संसद कब्जा हुआ, और खाड़ी देशों की मीडिया में इसका जिक्र तक नहीं है। वहां के पत्रकारों से बात की गई तो वो कहते हैं कि ऐसी संसद ही नहीं है, एक बिल्डिंग में घुसे हैं, उसी को इन लोगों ने संसद बता दिया तो बोल दिया कि हो गया। विधान परिषद और संसद में कितना जमीन आसमान का फर्क है वो आपको भी पता है। जहां ये तमाम चीजें जो हैं बताई गई हैं, इसमें कौन कौन सी जगह पर मोर्चा संभाला हुआ है। सबसे पहले बात की जाए हमास की सैन्य शाखा, क्योंकि कई टुकड़ी में बंट करके सैन्य शाखा ने मोर्चा संभाला हुआ है, और सबसे पहले जो है वो है अल कस्साम ब्रिगेड, जहां हमास अल कस्साम ब्रिगेड रिलीज्ड अ मल्टीट्यूड ऑफ स्टेटमेंट दैट हैव प्रोवाइडेड ऑब्जर्व विद इंसिक्यू अपडेट ऑन ट्यूसडेज डेवलपमेंट्स। ट्यूसडे को क्या क्या अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा किया गया, क्योंकि यह वीडियो कल का जो सर्कुलेट किया गया है उसे दुनिया के सामने रखा है हमास ने। द ब्रिगेड्स रिपोर्ट ऑन द सक्सेसफुल यूज ऑफ अल यासीन टेंडम चार्ज
अल यासीन जो 105 उनका रॉकेट है, मिसाइल है, उससे जो मोर्चा संभाल रखा है उसका जिक्र किया गया। जहां यासीन टेंडम चार्ज संभाल रखा है अल कस्साम ब्रिगेड ने, जहां यूज टू टारगेट इजरायली अनरूफ्ड व्हीकल्स एंड fortification within Gaza City and Beit Hanon to the northeast Gaza Strip। जहां बेत हनौन में इनको मोर्चा दे रखा है टैंकों को उड़ाने का। अगर गाजा के अंदर कोई टैंक आता है तो उसे उड़ाने का काम दिया गया है। जहां अल कस्साम फाइटर अटैक्ड इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स फ्रॉम पॉइंट ब्लैंक रेंज ऑन 2 occasions dealing heavy blows infiltrating force which building builds previously documented that highlighted their exemplary tragedy। जो बड़े बड़े टैंकों को उड़ाने का काम है उसके बारे में यह जिक्र किया गया है। अल कस्साम के जो फाइटर हैं वो लगातार मोर्चा जमीन पर संभाले हुए हैं। यह खुद अल कस्साम ब्रिगेड की अपडेट है, जो उन्होंने ट्यूसडे को खासतौर पर क्या क्या किया। जहां 22 व्हीकल उड़ाए गए पूरी अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा, हमास के द्वारा। जहां इन टोटल अल कस्साम ब्रिगेड अनाउंस दैट इट्स फाइटर कंफर्म्ड दैट 9 इजरायली सोल्जर वेयर किल्ड ड्यूरिंग कन्फ्रंटेशंस एंड 22 इजरायली आर्मोर्ड व्हीकल्स वेयर completely destroyed as 7 PM on Tuesday on November 14th। डेट भी मेंशन की गई है कि 7 नवंबर को डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा किया गया। जहां मैंने आपको इसमें बताया कि अल कस्साम ब्रिगेड ने बेत हनौन में खासतौर पर मोर्चा संभाला हुआ है, जहां से इजरायली टैंकों की एंट्री हो रही है। वही अब दूसरी बात की जाए जहां दूसरे ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला हुआ है, वो है अल मुजाहिदीन ब्रिगेड, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने कहां कहां मोर्चा संभाला है। रेजिस्टेंस फाइटर ऑफ सर्वाइवल फैक्शन हैव हैड कंस्टेंट एंड इफेक्टिव रोल टू प्ले इज रेस्टिंग अ लार्ज इन्वेल्टिंग इजराइल फोर्स विच इंक्लूड अपवर्ड ऑफ 300 एक्टिव आर्मोर्ड व्हीकल्स। जहां इन लोगों के पास तमाम हथियार दिए गए हैं और जो जमीनी जंग में आप गोलीबारी की तस्वीरें देख रहे हैं, वो मोर्चा संभाल रखा है अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने। टैंकों को उड़ाने का काम किया जा रहा है अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा, जिसमें आप देखें कि ये रॉकेटों की जो बौछार देखी। द ब्रिगेड ऑल्सो लॉन्च रॉकेट अटैक द एरिज मिलिट्री साइट्स इन नॉर्थ ऑफ द गाजा स्ट्रिप, जो कि आपको वीडियो दिखाया। और 14 तारीख का इसका खास तौर पर खुलासा किया गया कि 14 तारीख को यह हमला किया गया और किसकी तरफ से रॉकेट छोड़ा गया, वो है अल मुजाहिदीन ब्रिगेड, जिसने ताबड़तोड़ रॉकेटों की बौछार की। और तीसरा है अल कुदूस ब्रिगेड, जिनके प्रवक्ता का आप बयान जो है खाड़ी देशों की मीडिया में मैंने भी उनके बयान को तफसील से आप लोगों के सामने रखा। वो ना अल कुदूस ब्रिगेड के जो सीनियर कमांडर हैं अबू हमजा, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है और बताया कि दी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद अल कुदूस ब्रिगेड विच होल्ड्स दी सेकंड लार्जेस्ट फोर्स इन दी गाजा स्ट्रिप। जहां सबसे पहले अगर ज्यादा सैनिकों की मुजाहिदीनों की संख्या है तो अल कस्साम ब्रिगेड के पास, दूसरी है अल कुदूस ब्रिगेड की। और इनको किस तरीके से गाजा स्ट्रिप में तमाम चार्ज दिया गया है, उन्होंने अनाउंस किया दैट इट हैड शेल्ड दी एंड लॉन्च्ड रॉकेट एट मल्टीट्यूड ऑफ इजराइल ऑक्यूपेशन साइट, के ज्यादा से ज्यादा रॉकेट जो है अल कुदूस ब्रिगेड को इजरायली शहरों की तरफ दागने हैं। जहां इजरायली ऑक्यूपेशंस डायरेक्टली कंफर्टेबल विद इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स द सेंटर ऑफ गाजा सिटी एंड वेस्ट ऑफ बेत लाहिया। अल कुदूस ब्रिगेड ने खासतौर पर गाजा सिटी के अंदर मोर्चा संभाल रखा है, जो कि वेस्ट ऑफ बेत लोहिया, एक वेस्ट गाजा सिटी और बेत लोहिया में अल कुदूस ब्रिगेड का मोर्चा संभला हुआ है। यह खाड़ी देशों का मीडिया बता रहा है, पर कुछ नशेड़ियों के द्वारा यह बता दिया गया है, गोदी मीडिया के द्वारा, कि भैया कब्जा हो चुका है। और वहां की जो 3 सैन्य शाखा ब्रिगेड है वो कह रही है कोई कब्जा नहीं हुआ, हमारे लोग मोर्चा संभाले हुए हैं। और समझने वाली बात है कि अगर
पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है, तो रॉकेटों की बौछार कैसे हो रही है, टैंकों को उड़ाने के वीडियो किस तरीके से हमास द्वारा सामने आ रहे हैं, ये तमाम चीजें जो हैं एक एक कर आप लोगों के सामने आती रहेंगी। हर एक अपडेट आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।